हेलो दोस्तों, शिवी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स की जिनको आप जो है घर पे वेस्ट पड़ी जो है बोतल्स होती हैं या डिब्बे होते हैं उनमें आप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आज मैं प्लांट बताने वाली हूँ उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है और ये छोटे छोटे प्लांटर्स में इजीली जो है लग जाते हैं, इजीली ग्रो हो जाते हैं। अगर आप इनकी कटिंग भी इस टाइम पर इनमें ग्रो करते हैं तो बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाले प्लांट है और स्मॉल साइज़ वाले प्लांट है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा जो है, मैं बड़े पॉट नहीं ख़रीद सकती, तो आप जो है ये वाले जो है चीज़ें आप लगा सकते हैं, इनमें लगा सकते हैं आप। और ये वाले प्लांट आप लगा सकते हैं और छोटी-छोटी जो घर पर वेस्ट पड़ी चीज़ें होती हैं तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, जान लेते हैं कि कौन-कौन से प्लांट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। वीडियो का जो सबसे फर्स्ट प्लांट है ये है क्लांचो का प्लांट, जिसे हम कैलेनकोई प्लांट के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छा एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट होता है ये और बहुत ईजिली से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। मैंने जब भी इसकी कटिंग ग्रो की है बहुत ही फास्ट इसकी कटिंग ग्रो होती है और इसकी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, गुच्छों में जो है इसकी फ्लावरिंग होती है। बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है और इसमें इवन काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं, अलग अलग कलर में इसकी वैराइटीज़ आती हैं। और ये प्लांट आप देख सकते हैं, मैंने इसको जो है ये इसमें ग्रो किया हुआ है, मग में ग्रो किया हुआ है। तो इजीली ग्रो होने वाला प्लांट और इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो इसकी भी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, ये प्लांट आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। मोस्टली सक्युलेंट वैरायटी के प्लांट जो भी होते हैं बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है टर्टल वाइन का प्लांट। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और बहुत इजीली ग्रो होने वाला ये प्लांट है। इसको आप छोटी छोटी कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसमें जो है ग्रीनरी जो है आ रही है और बहुत अच्छे से फैल रहा है ये प्लांट। और इसको मैंने छोटी कटिंग मैंने लगाई थी, जो कि सर्दियों में मुझे ये प्लांट मिला था जब बिल्कुल ही जो है ड्राई हो गया था, बिल्कुल सूख चुका था, तो उस टाइम मैंने लगाया था। और अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से जो है प्लांट फैल रहा है। और इसको मैंने ऐसे ही 2-3 कटिंग्स यहाँ पर लगा दी थी और अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फैलता है प्लांट। इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं और इवन मैंने इसको बास्केट में भी लगाया हुआ है, ये आप जो देख सकते हैं। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है ड्रेसिना का प्लांट। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, ग्रीनरी ऐड करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। और इवन इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, पर्पल कलर में और पिंक कलर में, कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। ये प्लांट भी जो है मैंने बहुत ईजिली कटिंग से ही ग्रो किया हुआ प्लांट है और इसको भी मैंने जो है पेंट के डिब्बे में ग्रो किया हुआ, जो कि आप देख सकते हैं। और ज़्यादा मिट्टी भी नहीं इसको चाहिए और बहुत अच्छे से ग्रीनरी इसमें जो है आ रही है और इवन इसमें नई लीव्स भी आ चुकी है। तो ये प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्लांट है। इंडोर में बहुत इजीली ग्रो करता है प्लांट, तो इसको भी आप ज़रूर ग्रो करें। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है मैक्सिकन मिंट का प्लांट, जिसे हम अजवाइन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये प्लांट भी मैंने छोटे से जो है बॉक्स को काट कर, बोतल को काट कर, इसमें ये तेल वाली बोतल थी तो इसको काट कर मैंने इसमें लगाया है और बहुत ही अच्छे से इसकी नई नई लीव्स आप देख सकते हैं। और ये गर्मियों वाला प्लांट है तो इस टाइम पर बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और ये भी एक सक्युलेंट वैरायटी का ही प्लांट है, ईजिली ग्रो हो जाता है। इसको छोटे छोटे डब जो है डिब्बे में ग्रो कर सकते हैं और कप में भी ग्रो कर सकते हैं। इसको बहुत इजीली ग्रो हो जाता है भी प्लांट, बहुत ही अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट है और ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता है प्लांट, तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं इजीली। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है अगेव प्लांट। बहुत ही अच्छा हार्डी और एक परमानेंट प्लांट होता है और इसके छोटे छोटे पफ्स भी बनते हैं, जैसे कि आप अगर देख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे इस तरीके से पफ्स बनते हैं और ये मैंने घर वाले वेस्ट पड़े डिब्बे में ही ग्रो किया हुआ प्लांट है और बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है प्लांट। बहुत ही अच्छा प्लांट है, हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है और नए नए प्लांट भी आपको इस तरीके से ही बना कर देता है जैसे मैंने आपको दिखाए हैं। और मेरे पास इसके 2 प्लांट है, मैं छोटे छोटे प्लांट इसके लेकर आई थी, जैसे ये आप देख रहे हैं पफ इसका, तो इस तरीके से ही मैं इसको लेकर आई थी। और ये प्लांट जो बिल्कुल ग्रीन हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी इसकी जो है पत्तियां अब हो चुकी हैं। तो जितने भी बड़े प्लांट में आप इसको ग्रो करेंगे उस हिसाब से इसका जो साइज़ हो जाता है और बहुत ही अच्छा प्लांट है। धरती में ग्रो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, अगर इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट ही हो जाता है। बाकी अभी जैसे मैंने अभी छोटे प्लांटर में इसको लगाया हुआ है तो उस हिसाब से इसका साइज़ है, बाकी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाता है प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है, बिल्कुल फैल जाता है ये। तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं और शुरुआत में अगर आप इसको लगाते हैं तो छोटे छोटे डिब्बों में ग्रो कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने पहले इसको छोटे छोटे डिब्बों में ही ग्रो किया हुआ था। तो अभी ये बहुत इजीली से ग्रो हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छे से चल रहा है ये प्लांट, तो इसको भी आप ज़रूर ग्रो करें, बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है पत्थर चट का प्लांट। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी आप जो है बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से, छोटी छोटी कटिंग से आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है
और कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। आप इसको जो है लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। और ये भी मैंने जो है छोटे से बॉक्स में ही ग्रो किया हुआ प्लांट है, जो कि आप देख सकते हैं, और बहुत इजीली ग्रो हो रहा है प्लांट। तो ये प्लांट भी आप ज़रूर ग्रो कर लें। ये एक बहुत ही अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट है। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है वांडरिंग जू का प्लांट, जो कि मैंने एलिफेंट में लगाया हुआ है, जो कि मैंने आपको लगाकर भी दिखाया था। ये प्लांट भी इजीली ग्रो कर जाता है और इवन इसमें जो है नई नई लीव्स भी आना शुरू हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। इवन बास्केट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी ज़्यादा हाइट नहीं होती, लेकिन ये एक फैलने वाला प्लांट है, तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं बॉटल्स में, या इस तरीके की सिरेमिक पॉट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है और एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट जिसे हम सेंसेवेरिया प्लांट के नाम से जानते हैं। मोस्टली इसकी ड्वार्फ वैरायटी या लॉन्ग वैरायटी कोई भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, चाहे आप छोटे मग में ग्रो करें, कप में ग्रो करें, और इवन जो आजकल जो है होममेड जो डेकोरेटिव इस तरीके से पॉट बनते हैं, जो सिरेमिक पॉट्स होते हैं, उनमें आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी डिज़ाइंस में आते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में, तो उनमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है पोर्टुलाका का प्लांट। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और ये गर्मियों का बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। इवन इसमें नई नई जो है वैरायटीज़ आती हैं, अलग अलग कलर में इसमें वैरायटीज़ आती है। तो ये प्लांट आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और बॉटल्स में, कप्स में बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है प्लांट, और छोटी छोटी कटिंग बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। तो ये भी आप ज़रूर ग्रो करें, गर्मियों का बहुत ही अच्छा प्लांट है ये भी। और इसको भी मैंने जो छोटे से बॉक्स में, टॉफ़ी वाले बॉक्स में ही ग्रो किया हुआ है। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट को कौन नहीं जानता, सभी इसको लगाना पसंद करते हैं क्योंकि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत होता है और गार्डन में कलर ऐड करने के लिए बेस्ट प्लांट है। इसको आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है प्लांट, छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इवन ये काफ़ी सारे प्लांट भी आपको बना कर देता है अगर आप इसको लगाते हैं। और इसमें जो फ्लावरिंग भी होती है गर्मियों के टाइम पर, छोटी छोटी पिंक कलर की इसमें फ्लावरिंग होती है। और इसको भी मैंने जो है ये टॉफ़ी वाले बॉक्स में ग्रो किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और इसको इवन मैंने इंडोर में लगाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे से चलने वाला प्लांट है। ये भी गर्मियों में बहुत ही अच्छे से चलता है, तो उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इवन बास्केट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है बेबी सन रोज़ का प्लांट, जिसकी लीव्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्योर सी इसकी लीव्स होती हैं और बहुत इजीली से ग्रो हो जाती हैं इसकी लीव्स भी। ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, छोटी छोटी कप्स मग्स में बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और इसका मैंने जो है इसकी कटिंग लगाई थी कुछ टाइम पहले, मैंने छोटे से कप में इस तरीके से, जो आप देख सकते हैं, इस ऐसे कप में लगाई थी, तो बहुत इजीली ग्रो हो जाती है इसकी कटिंग। रेत में बहुत ही फास्ट ग्रो होती है इसकी कटिंग। और एक ये सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो मोस्टली सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट आप जब भी लगाते हैं तो 100% इनका रिजल्ट निकलता ही निकलता है। तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, गर्मियों में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसको भी छोटे छोटे कप्स मग्स में इजीली ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट जिसे हम सेंसेवेरिया प्लांट के नाम से जानते हैं। मोस्टली इसकी ड्वार्फ वैरायटी या लॉन्ग वैरायटी कोई भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, चाहे आप छोटे मग में ग्रो करें, कप में ग्रो करें, और इवन जो आजकल जो है होममेड जो डेकोरेटिव इस तरीके से पॉट बनते हैं, जो सिरेमिक पॉट्स होते हैं, उनमें आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी डिज़ाइंस में आते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में, तो उनमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है विंका का प्लांट। विंका प्लांट को कौन नहीं जानता, और गर्मियों का बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, सदाबहार जिसे हम कहते हैं। और इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं, चाहे हाइब्रिड वैरायटी लगाएं या सिंपल वैरायटी लगाएं, कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, इस टाइम पर कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। और इवन इसको जो है आप अगर बीज से ग्रो करना चाहें तो बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट भी ज़्यादा बड़े पॉट जो है नहीं मांगते हैं, छोटे जो है मग्स में आप ग्रो कर सकते हैं, बोतल में भी लग जाते हैं प्लांट अगर आप इनको लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है डेविल्स बैकबोन का प्लांट। बहुत ही अच्छा प्लांट ही होता है और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है एक कटिंग से। इसकी ये मैंने कटिंग ही लगाई थी, कटिंग से बहुत फास्ट ग्रो हो जाता है ये प्लांट। और बहुत ही सुंदर इसकी लीव्स होती हैं। जैसे अभी गर्मी आने लगेंगी तो इसमें ग्रीन वाली जो है पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। अभी तो इसमें पिंक लीव्स है क्योंकि ये डोरमेंट हो चुका था प्लांट, लेकिन अभी इसमें जो नई नई लीव्स आना शुरू हो चुकी हैं। और जैसे जैसे गर्मी आएंगी तो ये प्लांट पूरा ही पत्तियों से भर जाता है। तो ये प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये भी।
वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है जेड प्लांट। बहुत ही अच्छा शुभ पौधा इसमें माना जाता है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। मैंने कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है, जो कि मैंने लाइक लास्ट टाइम लगाए थे, डिब्बे में लगाए थे, कुछ बॉक्सेस में लगाए थे, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने उसमें लगा दी, क्योंकि मैंने खुद से जो है पॉट बनाया था, तो इसमें मैंने लगा दी जिससे अच्छे से ग्रो करें। और इवन इसमें जो नई नई लीव्स भी आना शुरू हो चुकी है। तो ये प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं, गर्मियों में खूब फैलता है और बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। इसको भी आप ज़रूर ग्रो कर लें और इसको थोड़ा कम पानी दें, जब इसकी मिट्टी सूखे बिल्कुल तभी इसे पानी दें। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है गर्मियों में। और मैंने इंडोर में रखा हुआ है, लाइक ब्राइट लाइट में इंडोर में रखा हुआ है, तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। नई नई लीव्स आप इसकी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये है फाइकस का प्लांट। फाइकस भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और गर्मियों में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इवन इसमें आप नई नई लीव्स इसकी देख सकते हैं। तो ये मैंने कटिंग से ही लगाया है, कटिंग से लगा सकते हैं, बाय करके इसे लगा सकते हैं। और इसकी वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है, उसमें थोड़ा जो है वाइट और ग्रीन कलर रहता है। और ये प्लांट भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है, फास्ट ग्रो होती है इसकी कटिंग। पानी में भी ये कटिंग ग्रो हो जाती है इसकी, और मिट्टी में भी लाइक रेत में भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये भी, और बहुत ही सुंदर लगता है। ग्रीनरी बढ़ाने के लिए बेस्ट प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट के रूप में भी आप इसे लगा सकते हैं। तो इंडोर में भी बहुत अच्छे चलने वाला प्लांट है ये।